नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं अंतराल भाग 1 से पाठ 2। लेकिन एक ज़रूरी बात पहले, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। आज का हमारा पाठ है हुसैन की कहानी, अपनी ज़बानी। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, हुसैन अपनी कहानी स्वयं बता रहे हैं। हुसैन का पूरा नाम था मकबूल फ़िदा हुसैन और ये उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बच्चों, जब कोई व्यक्ति या लेखक स्वयं अपने जीवन के महत्वपूर्ण अंशों को लिखता है तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा विधा। और ये पूरा पाठ आत्मकथा विधा में लिखा गया है। इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पहला शीर्षक हमें मिलता है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। यह पाठ का पहला अंश बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है। यही वह स्थान था जहाँ से उनकी रचनात्मक प्रतिभा सबके सामने आई। लेकिन यहाँ एक बात और हमें देखने को मिलती है कि लेखक ने बताया कि वो अपने दादाजी से बहुत अधिक लगाव रखते थे। वो इतना प्यार करते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने सबसे अपने को अलग थलग कर लिया था। उनकी दादाजी से जुड़ी हुई चीज़ों को ही देखते रहते थे और यहाँ तक कि उनके बिस्तर पर ही सोते थे। सबसे अलग थलग हमेशा गुमसुम रहते थे और उनकी यह हालत को देख करके उनके अब्बा बहुत परेशान हुए और उन्होंने यह सोचा कि यह बच्चा तो ऐसे रहेगा तो इसका विकास नहीं हो पाएगा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए। और जो हुसैन थे वो बोर्डिंग स्कूल में आ गए और बोर्डिंग स्कूल में आकर मकबूल फ़िदा हुसैन के 5 दोस्त बने। और ये दोस्त थे मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, अरशद और हामिद कंबर हुसैन, अब्बासी अहमद और अब्बास अली फ़िदा। इन दोस्तों में अनेक भिन्नताएं थीं, लेकिन एक समानता सब में थी कि ये सभी बड़े ही खुश मिजाज प्रवृत्ति के थे। 2 साल तक विद्यालय में रहकर इनकी दोस्ती रही, लेकिन दिल से करीबी पूरी उम्र रही। विद्यालय में जैसे सभी बच्चे अनेक गतिविधियों में भाग लेते हैं, अनेक शरारतें करते हैं, वैसे ही मकबूल का जीवन भी विद्यालय में था। एक बार मदरसे यानी विद्यालय में सालाना जलसा हुआ। सालाना जलसा यानी वार्षिक उत्सव। यहाँ पर इन्होंने यानी मकबूल ने बड़ी शरारत की और अपने टीचर की इजाज़त के बिना भी फ़ोटो खिंचवाई। अनेक खेलकूद में भी भाग लिया इन्होंने, हाई जंप में, दौड़ में हिस्सा लिया। यही विद्यालय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने मकबूल फ़िदा हुसैन के जीवन की दिशा ही बदल दी। हुआ कुछ यूं कि एक बार उनके ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर एक चिड़िया का चित्र बनाया। ये चित्र यहाँ पर भी आप देख सकते हो और बच्चों से कहा कि वो अपनी स्लेट पर हूबहू चित्र बनाए। सभी बच्चों ने बनाई, लेकिन हुसैन का चित्र इतना सजीव था कि अध्यापक देख करके बहुत प्रसन्न हुए और तभी से उनकी इस कला की चर्चा पूरे विद्यालय में हो गई। और 2 अक्टूबर के दिन भी उनसे गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाने के लिए कहा गया और इस प्रकार से उनकी यह चर्चा पूरे विद्यालय में फैल गई। अगला शीर्षक हमें जो देखने को मिलता है वह है रानीपुर बाजार। रानीपुर बाजार में उन्होंने यह बताया कि जो हुसैन थे उनके परिवार का जो व्यवसाय था वो अलग था। हालांकि हुसैन को चित्रकारिता में बड़ी रुचि थी, लेकिन उनके परिवार के लोग चाहते थे कि वो परिवार के अन्य सदस्यों की तरह जो उनके कपड़े की दुकान थी वो रानीपुर बाजार में थी, उसमें बैठें और इस व्यवसाय में उनका हाथ बटाएं। और ऐसा किया भी गया कि हुसैन को उनके चाचा मुराद अली की दुकान पर बिठा दिया गया। लेकिन वहाँ बैठकर भी
उनका दुकान पर बैठकर भी पूरा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर ही लगा रहता था। वो दुकान पर ध्यान देने की बजाय दुकान की गली के सामने से जितने भी लोग गुजरते थे उनको देख करके उनके चित्र बनाते रहते थे। उन्होंने अनेक चित्र बनाए, जैसे घूंघट ताने मेहतरानी का चित्र, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर का चित्र, बकरी के बच्चे का स्केच आदि उन्होंने बनाए। इसी बीच एक घटना घटी। एक बार क्या हुआ कि एक फिल्म का प्रचार करने के लिए एक रिक्शा आया। बच्चों, पहले ज़माने में जब फिल्म का प्रचार होता था तो एक बड़ा सा हाथ से बना हुआ पोस्टर एक रिक्शे पर लगा दिया जाता था और गाना बजाते हुए पूरा ये रिक्शा घूम घूम करके फिल्म का प्रचार करता था। तो ऐसा पोस्टर देख करके मकबूल के मन में एक विचार उठा कि क्यों ना वो भी एक ऑयल पेंटिंग बनाए। और जैसे ही ये विचार उनके मन में आया और उन्होंने अपनी सारी किताबें उठाई, दुकान में बेच दी और उससे ऑयल कलर, ब्रश, जितनी भी चीज़ें पेंटिंग के लिए लगती हैं वो सारी उन्होंने खरीद डाली और फिर एक सुंदर सा चित्र बनाया। और वह चित्र किसने देख लिया? उनके पिता ने देखा। देख करके बहुत खुश हुए और अपने बच्चे को उन्होंने गले से लगा लिया। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो पुरानी मान्यताएं क्या थीं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, नाचना गाना, पेंटिंग करना, चित्रकारिता, ये सब जो है समय बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, इनसे जीविका नहीं चलती है, ऐसी पहले मान्यताएं थीं। लेकिन उनके पिता ने ये सारी पुरानी मान्यताओं को नकार दिया और मकबूल फ़िदा हुसैन को पेंटिंग, चित्रकारिता की इजाज़त उन्होंने दे दी। इस प्रकार से उनको अपने पिता का सहयोग इस काम के लिए मिल गया। एक बार क्या हुआ कि वो इंदौर के सराफा बाज़ार में लैंडस्केप बना रहे थे। लैंडस्केप क्या होता है बच्चों? एक ऐसा चित्र जिसमें प्राकृतिक दृश्य हों, नदियों के, पहाड़ों के, पेड़ के चित्र हों, उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। तो वो बना रहे थे और उस समय ही उनकी मुलाकात किससे हुई? बेंद्रे साहब से हुई। अब ये बेंद्रे साहब कौन थे? बेंद्रे साहब उस समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जाने माने व्यक्ति थे। और उनसे मिलकर मकबूल को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि उनको उनसे अनेक गुण सीखने को मिले और फिर दोनों ही मिलकर के लैंडस्केप बनाने लगे। अब हम इस अंश में ये देखते हैं कि इस पाठ से हमें आखिर क्या शिक्षा मिली। मकबूल फ़िदा हुसैन की हमने पूरी कहानी पढ़ी, लेकिन हमने इससे सीखा क्या? हमने इससे यह सीखा कि यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा विकास का सही अवसर मिले, उसे दिशा मिले, यानी विद्यार्थी की जो क्षमताएं हैं उनको निखारने का अगर अवसर मिले तो विद्यार्थी बहुत उन्नति करता है। और इस काम में अभिभावक यानी माता पिता और शिक्षक को भी यह सहयोग देना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यताएं यानी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके बच्चे के अंदर जो अन्य गुण हैं उन्हें भी विकसित होने का सहयोग देना चाहिए। इसीलिए बच्चों, आपने देखा होगा कि विद्यालय में पढ़ाई लिखाई तो होती ही है, इसके साथ साथ ही आपको खेलने कूदने का, ड्राइंग पेंटिंग की अनेक प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं, जिससे सबको पता चले कि आपके अंदर और कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं जो अब तक छिपी हुई हैं, और उन्हें निखार करके सबके सामने लाना भी शिक्षकों का काम है। अगर यह काम समय पर कर दिया जाए तो बच्चे का जीवन जो है अच्छी तरह से निखर जाता है और उसे सही समय पर विकसित होने का समय मिल जाता है। तो धन्यवाद।